नमस्कार साथियों, आज जिस विषय पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं इसका विषय है फ्रेंचाइजी। साथियों, फ्रेंचाइजी के लिए हमें आईडी रजिस्ट्रेशन करना होता है और फ्रेंचाइजी साइनअप करना होता है। तो फ्रेंचाइजी साइनअप के रजिस्ट्रेशन में दो स्टेप होते हैं। पहला होता है आईडी रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी साइनअप। तो साथियों, इस दो स्टेप को हम बारी बारी सीखेंगे, कैसे आईडी रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे फ्रेंचाइजी साइनअप करेंगे। तो जो आईडी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है वो बहुत साधारण है। आप में से बहुत सारे सदस्य हमारे ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया से रोज गुजरते हैं, जो इस काम को करते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आईडी लॉगिन करना होगा। आपने जिस फ्रेंचाइजी को फाइनल करवाया है, जो फ्रेंचाइजी कैंडिडेट हैं, उनके आईडी को रजिस्टर करना है सबसे पहले। इसके लिए आप अपने आईडी को लॉगिन कीजिए। कुछ इस तरीके से आपका आईडी लॉगिन होगा। इसके बाद दाहिने हाथ के ऊपर में, राइट हैंड साइड ऊपर में न्यू यूजर करके एक ऑप्शन है, प्लस का साइन, न्यू यूजर। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, होता है ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन पेज है हमारा। तो साथियों, यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले स्पॉन्सर आईडी डालना होता है। अगर अभी जो आईडी हम रजिस्टर करने वाले हैं, इस आईडी का स्पॉन्सर अगर मैं खुद हूं तो यहां पे मैं अपना स्पॉन्सर रहने दूंगा, ये अपना आईडी को रहने दूंगा। अगर इसका स्पॉन्सर मैं नहीं हूं तो इस आईडी को मैं चेंज कर दूंगा। अब देखिए यहां पे हमारा डेमो अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, ये आईडी है। जैसे ही इस आईडी को चेंज करेंगे, यहां पे स्पॉन्सर नेम भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद साथियों, स्पॉन्सर आईडी को हम चेक कर लेते हैं, सही स्पॉन्सर आईडी हम डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम में जो हमारा कैंडिडेट है, फ्रेंचाइजी कैंडिडेट, उनका नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे। ये हमने फर्स्ट नेम डाला। यहाँ पे लास्ट नेम है, ये लास्ट नेम डालेंगे हम। इसके बाद ईमेल आईडी अगर है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन भविष्य में ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट के वक्त ईमेल आईडी को मैंडेटरी किया गया है। तो हम डाल देते हैं ईमेल आईडी। ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया। इसके बाद साथियों, हमें मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर +91 करके नहीं डालना है, या नंबर से पहले 0 नहीं डालना है। हमें सिर्फ और सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। ये हमने 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल दिया। यहां पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। याद रखिएगा, जो फ्रेंचाइजी लेने वाले कैंडिडेट हैं उनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को या सदस्य को फ्रेंचाइजी नहीं दिया जा सकता है। फिर इसके बाद आधार नंबर है, यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे। ये हम प्रकाश सिंह जी का आधार नंबर डालते हैं। ये हमने आधार नंबर डाला। ये पैन नंबर यहाँ पे डालना है। पैन नंबर भी ऑप्शनल है, बिना पैन कार्ड के आईडी रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन जब पेमेंट लेने का समय आएगा तब पैन नंबर मैंडेटरी है। बिना पैन नंबर के पेमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर अभी पैन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आईडी रजिस्टर कर दीजिए। तुरंत इसके बाद पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अपना चालू कर लीजिएगा। जब पैन कार्ड बन के आ जाएगा तो यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे प्रकाश जी का पैन नंबर डालते हैं। ये हमने इनका पैन नंबर डाल दिया। इसके बाद आता है एड्रेस। साथ ही यहाँ पे जो एड्रेस है, इसे फुल एड्रेस आपको डालना है लैंडमार्क के साथ, क्योंकि जो हमारे फ्रेंचाइजी होते हैं, संस्था उन्हें वेलकम किट भेजती है उनके घर पे कुरियर के माध्यम से। अगर आप यहाँ पे एड्रेस पूरा नहीं डालेंगे तो उनके घर पे वो कुरियर नहीं जा पाएगा, अब वो वापस संस्था में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप एड्रेस फुल डालें। लैंडमार्क अगर है तो लैंडमार्क भी डाल दें, जिससे कि कुरियर पहुंचने में आसानी हो। हम यहाँ पे लैंडमार्क डालते हैं। ये हमने लैंडमार्क डाला। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए सारे स्टेट का यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। इसमें से जो भी आपका स्टेट है उसको आप चूज कर लेंगे। मैंने वेस्ट बंगाल चूज किया। यहाँ पे आप सिटी लिखेंगे, आपका जो भी शहर है, सिटी है,
उसका नाम यहां पे लिखेंगे आप। इसके बाद पिन कोड, इस पिन कोड को भी आपको बिल्कुल सटीक सही लिखना है, क्योंकि जब कुरियर जाता है तो पिन कार्ड से वो वेरीफाई करते हैं कि ये किस लोकेशन में जाना है। अगर आप पिन कोड गलत डालेंगे तो फिर आपके घर पे कुरियर पहुंचने में बहुत दिक्कत होगा, वो किसी और शहर में चला जाएगा। तो इसीलिए इस पिन कोड को भी आप बिल्कुल सही से डालें। ये हमने पिन कोड डाला। इसके बाद साथियों यहां पे पिन डालना होता है। याद रखिएगा, जो फ्रेंचाइजी के लिए जिस आईडी का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं वहां पे 1500 का पिन लगता है या फिर 6500 का पिन लगेगा। पिन रिक्वेस्ट करके पिन कैसे मंगाते हैं ये पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। हमने एक वीडियो इस पे भी बनाया है कि पिन कैसे मंगाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख के आप पिन मंगाना सीख सकते हैं कि अपने आईडी पे पिन कैसे मंगाते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो भी पिन डालेंगे हम, वो या तो 1500 रुपए का पिन होगा या 6500 का पिन होगा। 1500 का पिन उनके लिए होगा जिन्होंने फ्रेंचाइजी लेने के लिए बुकिंग अमाउंट दिया है 1500 रुपए, और बाकी अमाउंट वो अपने नजदीकी आने वाले समय में पूरा कर देंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने पूरे 6500 रुपए देके फ्रेंचाइजी लिया है तो उनके लिए हम यहाँ पे 6500 का पिन मंगाएंगे और 6500 वाला पिन को यहाँ पे डालेंगे। तो याद रखिएगा, फ्रेंचाइजी के लिए या तो 1500 रुपए का पिन या 6500 रुपए का पिन, यही दो पिन वैध है। बाकी 875 का पिन कॉटेज इंडस्ट्री के लिए है, उसको यहाँ पे आपको नहीं डालना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1500 या 6500 वाला पिन ही आप डालेंगे। चलिए हम डालते हैं। यहाँ पे आप पिन को या तो कॉपी कर ले सकते हैं अपने आईडी से, और कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, इस क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, ये हमारा आईडी क्रिएट हो गया और ये हमारा यूजर नेम है और ये हमारा पासवर्ड है। एसएमएस के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये यूजर नेम और पासवर्ड चला जाएगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप सेफ रख भी सकते हैं। तो साथियों इस आईडी को हमने कॉपी कर लिया, आप टाइप भी कर सकते हैं आगे चल के। तो ये हमारा जो पहला स्टेप है फ्रेंचाइजी आईडी रजिस्ट्रेशन का, ये पूरा हुआ। ये पहला स्टेप है जो हम जिसमें अपने स्पॉन्सरशिप पे उस फ्रेंचाइजी आईडी को रजिस्टर करते हैं। इसके बाद साथियों हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप स्टार्ट करने के लिए हमें हमारे संस्था के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। संस्था के वेबसाइट पे आते हैं, ये संस्था का वेबसाइट है हमारा। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा फ्रेंचाइजी लॉगिन का। तो साथियों हम यहां पे इस फ्रेंचाइजी लॉगिन ऑप्शन में आएंगे। इससे हमारा जो फ्रेंचाइजी पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा फ्रेंचाइजी पोर्टल ओपन हो गया, यहां पे लिखा है फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी पोर्टल हमारा ऑन हो गया। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा इंटर यूजर आईडी। तो अभी जो आईडी हमने क्रिएट किया है इस आईडी को हम यहां पे डालेंगे, मतलब जिस आईडी को हमें फ्रेंचाइजी बनाना है उस आईडी को हम यहां पे डालेंगे। तो हमने उस आईडी को यहां पे डाला, इसी आईडी को भी मैंने क्रिएट किया था। इसके बाद यहां पे गो का ऑप्शन है, इस गो के बटन पे हम क्लिक करेंगे। जब इस गो के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे में हमारा उस आईडी का पूरा डिटेल आ जाता है। स्पॉन्सर आईडी देखिए यहां पे ये आ गया। एप्लीकेंट नेम प्रकाश सिंह, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट आज का देखिए 19 जनवरी 2024, और कितने के अमाउंट से उनका आईडी ग्रीन हुआ था। पेड अमाउंट क्या है उनका 1500 रुपए। ये देखिए ये पेड अमाउंट यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने 1500 रुपए वाला पिन डाला था हमने यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 1500 रुपए का आ गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी आपसे फिर मांगा जा रहा है। तो ये स्पॉन्सर आईडी दोबारा इसलिए मांगा जा रहा है कि अगर मेन पोर्टल पे उस एनजीओ को, उस कैंडिडेट को अगर किसी और ने लाया है और फ्रेंचाइजी के लिए आपने लाया, आपने उन्हें कन्विंस किया कि फ्रेंचाइजी का एक ऑप्शन है संस्था में, तुम इस ऑप्शन को अपना लो जिससे तुम अपने अच्छे कमाई कर सकते हो। एक कोचिंग सेंटर खोल के, या अगर कोचिंग सेंटर का खुला हुआ है तो उस कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट के माध्यम से संस्था को पढ़ाने, संस्था पढ़ाती है। वहां पे अगर आप अपने फ्रेंचाइजी और बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे केक एंड बेकरी हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, तो वहां से अर्निंग होता है। आपने कन्विंस किया तो यहाँ पे आप अपना स्पॉन्सर आईडी डाल सकते हैं। अगर स्पॉन्सर आईडी मेन पोर्टल पे जहां से भी हमने आईडी रजिस्टर किया वहां पे अलग है तो यहाँ पे अलग हो सकता है, संभावना है इसकी। ये किस संभावना में होता है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी जैसे चूंकि बिल्कुल नए कैंडिडेट थे, बिल्कुल वो सीधा फ्रेंचाइजी के लिए ही आए थे, तो
तो हमने यहाँ पे अपने स्पॉन्सरशिप में उनका आईडी लगाया और यहाँ पे फ्रेंचाइजी स्पॉन्सरशिप में भी मैं ही रहूंगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूं अपना आईडी, मैंने डाला। और एक चीज और ध्यान दिए साथियों, यहाँ पे फ्रेंचाइजी फीस आपका 16,500 है, फी डिस्काउंट 0 है, पेड अमाउंट 1500 जो आपने यहाँ पे 1500 दिया, ये पेड अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। और 15,000 रुपए ये देखिए स्पॉन्सर आईडी जब हमने नहीं डाला तो फ्रेंचाइजी फीस 16,500 आ रहा है, डिस्काउंट में आपको 0 मिल रहा है, पेड अमाउंट आपका 1500 रुपए है और डी अमाउंट 15,000 रुपए। 15,000 प्लस 1,500 ये 16,500 रुपए हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहां पे स्पॉन्सर आईडी डालेंगे, मैं यहां पे स्पॉन्सर आईडी जैसे ही डालता हूं, यहां पे देखिए स्पॉन्सर का नेम आ जाएगा। देखिए यहां पे आपको 16,500 फ्रेंचाइजी फीस जो पहले दिख रहा था वो दिख रहा है, लेकिन डिस्काउंट में 10,000 रुपए आ गया। पेड अमाउंट आपका 1500 रुपए जो पहले था वही है, और डी अमाउंट जो 15,000 रुपए दिख रहा था वो 5,000 रुपए हो गया, क्योंकि आपको यहां पे 10,000 का डिस्काउंट मिल गया स्पॉन्सर आईडी लगाने के वजह से। अगर ये स्पॉन्सर आईडी नहीं लगेगा तो फीस 16,500 पूरा देना होगा कैंडिडेट को। इसके बाद साथियों हम यहाँ पे अप्लाइड फॉर, जो ये फ्रेंचाइजी है किस कोर्स के लिए ले रहे हैं उस कोर्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो ये प्रकाश सिंह जी यूट्यूब प्रोफेशनल कोर्स के लिए अपना फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा अदर कोर्सेज भी है, बेसिक ट्रेनिंग फॉर फैशन डिजाइनिंग वुमेन, यूट्यूब प्रोफेशनल, ब्यूटी पार्लर, बेसिक ट्रेनिंग फॉर फैशन डिजाइनिंग मेन, केक एंड बेकरी। तो यहाँ पे हम यूट्यूब को सिलेक्ट करते हैं। सेंटर नेम, अगर हमारा कोई कंप्यूटर सेंटर है पहले से, यहाँ पे हम इस फ्रेंचाइजी को रन करेंगे तो उस कंप्यूटर सेंटर का यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, या ब्यूटी पार्लर का नाम लिखेंगे, या टेलिंग हाउस का अपना नाम लिखेंगे। अगर नहीं है, इस फ्रेंचाइजी को लेने के बाद मैं अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने वाला हूं, तो हमने जो नाम सेंटर का सोच रखा होगा, सभी लोग अपना शॉप का या अपने सेंटर का या अपने बिजनेस का कुछ एक नाम सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा तो ये नाम रखूंगा। तो जो भी नाम उन्होंने अपने सेंटर के लिए सोच रखा होगा उस नाम को यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो कोचिंग सेंटर है प्रकाश जी का है, तो प्रकाश जी ने अपने नाम पे रखा है प्रकाश कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, ये उनका नाम है। अब यहाँ पे एड्रेस में याद रखिएगा, ये एड्रेस का जो कॉलम है, अगर आपका घर और आपका सेंटर दोनों एक ही जगह पे है तो इस एड्रेस को रहने दीजिए। लेकिन आपका घर और आपका सेंटर, कोचिंग सेंटर का एड्रेस अलग अलग है, क्योंकि यहां पे जो एड्रेस आया है ये यहां पे आपके घर के अनुसार आया है। तो यहां पे अगर आपका कोचिंग सेंटर का एड्रेस अलग है तो आप यहां पे एड्रेस को मेंशन कर दीजिएगा। मैं यहां पे अलग अलग है, मैं मेंशन करता हूं। मैंने डाला सिटी में, शहर का नाम डालेंगे, स्टेट में जो हमारा स्टेट है हम उसका नाम डालेंगे, पिन कोड एकदम बिल्कुल सटीक देना है, गलत पिन कोड नहीं देना है। यहाँ पे हमारा पिन कोड अलग हो गया, घर पे हमारा एड्रेस पे हमारा पिन कोड 05 था, तो यहाँ पे हमारा पिन कोड 01 है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अमाउंट में 1500 रुपए है, डी अमाउंट में 5,000 रुपए आ गया है और डिस्काउंट हमें 10,000 रुपए का मिल गया है। इसके बाद सेंटर फोन नंबर डालना है कि उस सेंटर के प्रभारी जो है उनका नंबर, जहां पे कस्टमर का फोन आए, स्टूडेंट्स का फोन आए या सेंटर से संस्था से फोन जाए, वो जो पिकअप हो सके। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर सेम है, जो यहाँ पे मोबाइल नंबर था यही वाला मोबाइल नंबर हमारा यहाँ भी रहेगा, क्योंकि इस सेंटर को प्रकाश जी खुद से संचालित करेंगे। तो इसको यहाँ पे हमने उसी नंबर को हमने डाल दिया। इसके बाद साथियों हम अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, ये अप्लाई बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे एक संदेश दिखाई देगा, ये देखिए, थैंक यू फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन आवर फ्रेंचाइजी प्लान, आवर टीम विल कनेक्ट यू ड्यूरिंग आफ्टर अप्रूविंग प्रोसेस। ये हमने कर दिया, हम यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद साथियों हमारा यहाँ पे लॉगिन आईडी, लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो लॉगिन आईडी SI कोड आपको मिला था वही उसी कोड से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। हमने लॉगिन बटन को क्लिक किया, ये हमारा लॉगिन पेज खुल गया। जो हमारा SI कोड था हम उस SI कोड को डालेंगे, ये हमारा SI कोड था, हम इसको यहां पे डालते हैं। हमने यहां पे डाला, यहां पे हम पासवर्ड डालेंगे, यहां पासवर्ड डालेंगे हम और लॉगिन कर देंगे। ये हमने लॉगिन किया। अब साथियों देखिए, जब आप लॉगिन कीजिएगा तो यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, बैच मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन
अभी आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है क्योंकि आपने 1500 रुपए से इस आईडी को लॉगिन किया है, 1500 रुपए से आपने आईडी रजिस्ट्रेशन कराया है। जब तक कि 6500 का अमाउंट क्लियर नहीं होता है, आपको बैच बनाने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। 1500 रुपए से आप एज ए स्पॉन्सर अपने आईडी को यूज कर सकते हैं, इस आईडी को आप एज ए स्पॉन्सर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप 6500 रुपए पूरा ड्यू क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको यहां पे बैच बनाने की व्यवस्था भी दी जाएगी, एडमिशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो भी है यहां पे, ये सारी चीजों को देखने का व्यवस्था आपको दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम फ्रेंचाइजी आईडी रजिस्ट्रेशन करेंगे और फ्रेंचाइजी का साइन अप करके लॉगिन इस तरीके से करेंगे। अब साथियों, हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री में पहले से संस्था में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, ये तो उनका आईडी था जिन्होंने पहली बार संस्था में आए और 1500 रुपए से आईडी रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि एक आधार कार्ड में एक ही आईडी रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपको भी पता है। तो ये तो बिल्कुल नई आईडी थी, तो हमने क्रिएट करके इनका साइन अप कर दिया। लेकिन अगर कोई पुराने हमारे सदस्य हैं, पुराने स्टूडेंट हैं जो 475 या 875 रुपए से जिनका आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वो कैसे अपना फ्रेंचाइजी आईडी साइन अप करेंगे। तो इसके लिए साथ ही एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। इसी वीडियो में अगर देने से फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूं। उस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाएंगे कि हमारा अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, 475 या 875 रुपए से रजिस्ट्रेशन किया हुआ स्टूडेंट है, तो वो कैसे फ्रेंचाइजी साइन अप करेगा। तो इसके साथियों, हमारे अगले वीडियो का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्द ही वो वीडियो जारी हो जाएगा। बाकी इस तरीके से आप फ्रेंचाइजी साइन अप कीजिए, आईडी रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।